जय जिनेंद्र बंधुओं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी क्रोध कषाय की। हमारा वर्णन चल रहा है कषायों के ऊपर। कषायों के सामान्य स्वरूप से चलते चलते हमने लोभ कषाय की पूरी चर्चा की और अब क्रोध कषाय का ये दूसरा भाग। तो क्रोध को सब समझते हैं। क्रोध एकमात्र ऐसी कषाय है जिसे हर कोई समझता है, बच्चा भी समझता है कि कब कौन क्रोध कर रहा है या उसे खुद को गुस्सा आ रहा है, वो सब समझता है, एक छोटा बच्चा भी। बाकी कषायें थोड़ी सूक्ष्म है, वो नहीं आसानी से पकड़ में आती, और लोभ कषाय तो सबसे अधिक सूक्ष्म है। और देखो, सारी कषायों की उत्पत्ति लोभ से ही होती है, ये मैं पहले कह आई हूँ लोभ कषाय में। लेकिन फिर भी वो इतनी सूक्ष्म है कि वो पकड़ में नहीं आती किसी को अपनी। कभी कर्तव्य का नाम दे करके उसे छुपा जाते हैं हम, कभी उसका जिम्मेदारी का नाम दे दिया है ना, इस तरह हम उसको कभी आवश्यकता का नाम दे देते हैं। इस प्रकार हम लोभ कषाय से खुद को ठगते रहते हैं। लेकिन फिर भी, और इसीलिए वो अंत में जाती है साथियों, सूक्ष्म संपराय जो लोभ कषाय का 10वां गुण स्थान के अंत में वो जाती है लोभ कषाय। तो इसलिए उसके बाद जो अब हम चर्चा करेंगे वो क्रोध कषाय की, क्योंकि प्रायः हमारी जो लोभ कषाय की पूर्ति है वो बहुत कम विषयों में हो पाती है। अधिकतर इच्छाएं हमारी लोभ कषाय की अधूरी ही रह जाती हैं, है ना। तो उसके कारण हमें क्रोध कषाय की बहुलता दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा मान बहुत कम आएगा, हालांकि रहेगा सत्ता में हर समय सारी कषाय हैं, पर मैं उदय की बात कर रही हूँ कि उदय में सबसे कम आएगा। ये मतलब सूक्ष्म रहेगा तो मान कषाय, माया कषाय। क्रोध सबसे पहले पकड़ में आता है क्योंकि ये बहुत स्थूल कषाय है। तो देखिए, अभी हम क्या कहने जा रहे हैं कि क्रोधी व्यक्ति कैसा होता है। क्रोधी व्यक्ति अंदर से हर समय अशांत बना रहता है, उसके अंदर कहीं शांति नहीं रहती है, हर समय उसको क्रोध से जलता रहता है। क्रोध को एक ऐसी चिंगारी का नाम दिया है आचार्यों ने कि, और अग्नि कहा है, सिर्फ क्रोध को ही अग्नि कहा है, बाकी कषायों को अग्नि नहीं कहा। हालांकि वो भी अग्नि समान ही है, लेकिन ये तो बहुत भयंकर वाली अग्नि है। और उस चिंगारी की तरह जो कोयला जलाने पर बुझ तो जाती है अग्नि, लेकिन जो कोयले की राख रहती है ना, उस राख के अंदर जो चिंगारी पड़ी रहती है, दिखती नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर तपतायमान रहती है, राख को भी गर्म बनाए रखती है। उसी प्रकार हमारे भीतर जो ये क्रोध कषाय का परिणाम है, ये उस चिंगारी की तरह धधकता रहता है, जलता रहता है। जरा सा निमित्त मिला नहीं बाहर का और तुरंत ये चिंगारी भयंकर अग्नि बन करके फूट पड़ती है। सब जानते हैं, हम लोग को, कितने लोगों को आप सब ने देखा होगा, अपने आप में भी देखा होगा। हम भी कई बार ऐसा रिएक्ट करते हैं कि सामने से कुछ भी निमित्त मिला, छोटा सा ही होगा, भले ही इग्नोर कर सकने लायक होगा, राई जैसा होगा छोटा सा, फिर भी वो निमित्त मिलते ही जो हमारे अंदर क्रोध की एक चिंगारी भरी हुई है, तुरंत उसको हवा मिल जाती है और वो दावानल की तरह से फूट पड़ती है। जलने लगते हैं हम खुद और जलाने लगते हैं अपने वचन और काया की क्रियाओं के माध्यम से दूसरों को भी। ये है क्रोधी व्यक्ति, कभी भी शांत नहीं रहता, उसके मन में हर समय उठा पटक चलती रहती है कि कब उसे अवसर मिले तो वो सामने वाले को उसकी करनी का सबक सिखाए। इस प्रकार वो क्रोधी व्यक्ति हर समय अंदर में अशांत बना रहता है। बेशक उसे अपने सुखी होने का भ्रम ही क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई तो ये है साथियों कि सुख से उसका स्वप्न में भी कोई नाता नहीं होता। उसकी हालत पता है कैसी होती है? जैसे कोमा वाला व्यक्ति होता है ना, उसे कुछ नहीं पता होता, बस पड़ा ही हुआ है। इसी प्रकार कोमा वाले व्यक्ति की तरह उस क्रोधी की हालत होती है अंतरंग से, कि वो उस मूर्छा, जो कोमा वाली गहन मूर्छा है ना, उसको ही वो सुख मानता रहता है और अपने आप को ठगता रहता है सुखी मानकर। उसे लगता है कि मेरे अधीनस्थ जितने लोग हैं, मैं क्रोध नहीं करूं तो ये मेरी बात ही नहीं मानेंगे,
इसलिए उसको क्रोध करने का एक अभिप्राय अंदर जो पड़ा रहता है ना, वही उसका अनंत अनुबंधी क्रोध, वही उसका मिथ्यात्व भाव। क्योंकि कर्तृत्व का जो भाव है, और उसमें केवल कर्तृत्व भी नहीं, उस कर्तृत्व के परिणाम में जो एक संतुष्टि का उसको एक भाव रहता है, वो वास्तव में सारे संसार की मूल है। तो इस प्रकार वो अपने को सुखी मानता रहता है, क्रोध करता है अपने अधीनस्थ लोगों पर। और कमाल की बात है, देखिए अपने से जो बड़े लोग हैं ना दुनिया में, लौकिक अपेक्षा से, जो लौकिक में जिनके पास उससे ऊपर की सत्ता है, पदवी है कोई, उनके आगे चाटुकारिता करता है, लेकिन अपने अधीनस्थ लोगों के प्रति क्रोध करता है। देखो कितना घिनौना स्वरूप है इस क्रोध का, कि सिर्फ अपने से नीचे वालों को ही वो क्रोध दिखाता है, ऊपर वालों को नहीं दिखा सकता। उसे पता है मेरा बनता काम बिगड़ जाएगा ऊपर वालों के सामने रिएक्ट किया तो। इस प्रकार अपने आप को सुखी मानता रहता है, नीचे वालों को दबा दबा करके। और देखो उसकी इच्छा के विपरीत जरा सी बात भी अगर हो जाए ना, तो उसके क्रोध का, उसके आवेश का ठिकाना ही नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति को सारी सुविधाएं होते हुए भी कैसे सुखी कह सकते हैं, आप ही बताइए। किस प्रकार उसको सुखी कहें हम? ऐसा व्यक्ति तो महा अविवेकी होता है, अविचारी होता है, बिना विचारे कार्य करता है अपना हर समय। और ऐसा करने से क्या होता है? बिना विचारे कार्य करता है जब वो, तो उससे क्या होता है? उसका अपना, उसके परिवार का, समाज का, देश का, दोस्तों का, सभी का अहित ही करता है वो। क्योंकि उसको आवेश रहता है ना, सोचने समझने की शक्ति जो होती है, विवेक नहीं रहता। धैर्य में ही ये विवेक गुण पनपता है, और धैर्य तो होता ही नहीं है क्रोधित को। क्रोधी तो हमेशा अधीर रहता है, इसलिए उसका जो भी निर्णय आता है अविवेक पूर्वक आता है। और इसी वजह से वो खुद भी बाद में पछताता है, कोई कार्य को अधीरता पूर्वक करने के बाद खुद भी पछताता है, उसके परिवार वाले भी पछताते हैं। और अगर कोई सामाजिक कार्य की बात आती हो तो वहाँ समाज में भी विघटन का प्रसंग बन जाता है। इस प्रकार वो हर समय, हर स्थान पर, हर एक व्यक्ति का अहितकारी ही हो जाता है वो व्यक्ति। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कि वो स्वयं तो निरंतर ही किसी न किसी अनहोनी की आशंका से अशांत रहता ही रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि परम शांत स्वभावी है ना हम लोग, हर एक आत्मा परम शांत स्वभावी, शांत स्वभावी भी नहीं, परम शांत स्वभावी। परम क्यों लगा रही हूँ मैं, और आचार्यों ने क्यों लगाया परम? परम का मतलब है कि उसमें किसी भी तरफ से, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अपेक्षा से विकार के घुसने की संभावना है ही नहीं। तीन काल में, तीन लोक में ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए परम शांत कहा। अशांति को प्रवेश करने की संभावना स्वप्नवत है। स्वप्नवत भी नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल कोरी कल्पना है, आकाश में फूल उगने के समान, ऐसी कल्पना मात्र है। इसलिए परम कहा। कितना सुंदर शब्द दिया है हमारे आचार्यों ने, परम। इसीलिए परम पारिणामिक भाव कहा, क्योंकि उसमें कुछ प्रवेश करने की संभावना ही नहीं है। संभावना हो तो कोई कुछ कर भी नहीं, क्या प्रयास भी करे, लेकिन यहाँ तो संभावना ही नहीं है। तो वो हर समय अनहोनी की आशंकाओं से अशांत रहता है। इतना शांत स्वभावी होने के बाद भी सारी शांति का नाश करता रहता है, अशांत बना रहता है। क्रोधी व्यक्ति मैक्सिमम अयोग्य कार्य ही करते हैं। अयोग्य कार्य, मैक्सिमम उनके कार्य अयोग्य ही होते हैं, क्योंकि योग्य कार्य तो कभी क्रोध में हो ही नहीं सकते ना। योग्य कार्यों के लिए तो धैर्य चाहिए, और क्रोध जो है वो धैर्य का महाशत्रु है, पहला शत्रु है। या तो क्रोध रहेगा परिणति में, या धैर्य रहेगा। अगर धैर्य है तो कार्य विवेक पूर्वक होंगे, तो उससे अशांति नहीं फैलेगी आसपास। लेकिन वहाँ धैर्य नहीं होता क्रोधी व्यक्ति को, इसलिए उसके सारे कार्य भी अयोग्य होते हैं, और अयोग्य ही उसके वचन होते हैं। इस प्रकार उसके विवेक का हर समय वो नाश करता रहता है। मोह मदिरा पीता रहता है। और जैसे मदिरा पीने वाला जो बाहर में व्यक्ति होता है, उसको माँ बहन बेटी में किसी में भेद नहीं समझ में आता, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो मोह मदिरा पिए हुए जीव है ना, मोह मदिरा के आवेश में
क्रोधावेश भी जुड़ जाता है जब, तब तो और भी भयंकर कार्य होते हैं। तब वो क्या करता है, क्रोध में अंधा होकर अपनी माँ बहन को गालियाँ तक देने से नहीं चूकता, किसी को भी माँ बहन तक की गालियाँ दे डालता है। इतना नीच कार्य करने लग जाता है क्रोधी व्यक्ति, होश नहीं रहता उसको। जो शब्द हम सुनना पसंद नहीं करते ना, ऐसे ऐसे शब्द उसकी ज़बान पर हर पल निकलते हैं, हर पल बसे रहते हैं। ऐसे शब्दों के बिना वो बात ही नहीं करता, उसको हिचकिचाहट ही नहीं आती है। इस प्रकार वो क्या करता है, हर समय अपनी शांति को जलाता रहता है। क्रोध की अग्नि में जो अपनी आत्मा की अनंत शांति है, परम शांति, उसका घात करता रहता है। ऐसा वो करता है। और ऐसी क्रोधाग्नि से उसके सारे आत्म प्रदेश जलते रहें, दग्ध होते रहें तो क्या आश्चर्य है। ऐसा ही होता है क्रोध का स्वभाव। क्रोधाग्नि से तमतमाता हुआ चेहरा कभी भी देख लो आप शीशे में जाकर। जब क्रोध आए ना, सबसे पहले शीशा देख लो जाकर के, सब 2 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट, बल्कि 1 मिनट के लिए अपने क्रोध पे कंट्रोल करके किसी भी तरह होंठ भींच कर मन में नमोकार मंत्र का जाप शुरू कर दो, कुछ भी करो, लेकिन 1 सेकंड के लिए इसे ही आप शीशे के आगे चले जाओ उसी समय, और फिर देखो कैसा हमारा चेहरा कितना कुरूप भासित होता है। सारी सुंदरता, अच्छी खासी सुंदरता चेहरे की इतनी कुरूप भासित होने लग जाती है क्रोध के समय में। अगर शीशा भी नहीं देख सको तो सामने वाला व्यक्ति तो सामने ही खड़ा है ना, उसी को देख लो, उसी समय विचार करो कि कितना डरावना लग रहा है ये। क्रोध में लाल पीली आंखें और तमतमाया चेहरा उसका, है ना, और सारे आत्म प्रदेश जैसे बाहर निकलने को तैयार हों। जैसे इसको कहा ना वो समुद्घात, काशायिक समुद्घात, कषाय समुद्घात में जाएगा ये। तो इस प्रकार उसकी छाती जो है ना वो चौड़ी दिखने लगती है, अपने नॉर्मल साइज से चौड़ी कर लेता है वो। जैसे कि मान लो क्रोध कषाय के सारे परमाणु आसपास के वातावरण में बिखर जाना चाहते हों, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति होती है। उसको देख करके तो विचार करें एक पल को कि यार ये जो कर रहा है यही अगर हमने भी किया तो हम में और इसमें क्या फ़र्क रहेगा। ऐसे ही कुरूप हम भी तो भासित होंगे। कभी एक पल के लिए भी कोई फ़ोटो अपनी इतनी घृणित खिंचवाता है क्या, इतनी डरावनी फ़ोटो। तो यहाँ क्यों अपने आत्म प्रदेशों में ऐसी ऐसी योग्यताएं हर समय भरते चले जा रहे हैं हम, कि जिनसे जब उदय आता है इन कर्मों का तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा शरीर और कुरूप शरीर ऐसा हमें मिलता है फिर। इसलिए सावधान, अभी सावधान हो जाओ, परिणति को संभालने का समय आया है। बहुत भारी समय है और ये बड़ा दुर्लभ समय है जो हमें मिला है, इसको बर्बाद करना तनिक भी योग्य नहीं है। देख रहे हैं ना हम लोग चारों तरफ कितना हाहाकार मचा है महामारियों का। डॉक्टरों की इंसानियत ख़त्म हो गई है, कहीं अंग प्रत्यंग निकाले जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बेमौत बिना किसी दोष के मारे जा रहे हैं लोग। इधर कोरोना का कहर, उधर क्या क्या नहीं हो रहा, कभी लॉकडाउन, कभी कुछ, आजीविकाएं लोगों की ठप पड़ती जा रही हैं। और ऐसे समय में भी हम अपनी ये कषायों से प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं, चिपके पड़े हैं इन कषायों के साथ में। जरा एक पल तो ठहरो चेतन, एक पल तो ठहर कर देखो, कितनी शांति है अंदर। जो एक बार देख लोगे ना तो मैं गारंटी करती हूँ कि कभी वहाँ से निकलने की सोचोगे भी नहीं। कोई अगर हमें लौकिक करोड़ों की संपदा भी दे देना, अंबानी की पूरी संपत्ति भी अगर देकर के अंबानी हमें कहे कि तू एक सेकंड के लिए क्रोध कर दे, तो भी हम उसकी सारी संपत्ति को ठुकरा देंगे, लेकिन हम क्रोध कषाय का एक परिणाम भी करने को तैयार नहीं होंगे। कारण कि उसकी करोड़ों अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति जो है ना, हमने समझ लिया है कि वो तो जड़ है, धूल है, किसी काम की नहीं है। मेरी जो हमने एक अनंत की संपत्ति देखी है, और आपको पता है हमारी एक एक पर्याय अनंत है। यहाँ तो 100 नोट मिला करके एक गड्डी बनती है, यहाँ एक एक पर्याय में अनंत अनंत की गड्डी है, अनंत अनंत की सामर्थ्य है। मतलब एक एक पर्याय में अनंत अनंत सुख को देने की ताकत है, ये मतलब है इसका। तो ऐसी अपनी अनंत सामर्थ्य को पहचान लिया जिसने, वो भला क्यों क्रोध करना चाहेगा? कभी नहीं। उसकी तो क्रोध से लड़ाई छिड़ जाती है अंदर, सारी कषायों से लड़ाई छिड़ जाती है अंदर। वो अपना ऑपरेशन खुद करने लगता है वो जीव,
कितना बहादुर होता होगा वो जीव जो इस मार्ग पे चलता है। सोचो कितनी बहादुरी का कार्य, वीरता का कार्य। रुदन तो यहाँ है ही नहीं, दीनता का तो यहाँ काम ही नहीं है, महान वीरों का काम है, तभी तो महावीर कहलाए। जिन्होंने ये काम किया वो महावीर कहलाए। हम करेंगे तो हम भी तो महावीर हैं। स्वभाव से तो हम अनंत वीर्य के धनी होने के कारण महावीर हैं ही, लेकिन परिणति में अगर हमने ये कार्य शुरू कर दिया अपने स्वभाव के अनुरूप, तो हम पर्याय में भी महावीर हो जाएंगे। ये बात है। तो बहुत ज़रूरी है अपने एक एक परिणाम को परखना, समझना, है ना। तो अगर अपने आप को कुरूप देखना नहीं चाहते हो बंधुओं, तो इस क्रोधाग्नि से बचो, इसको अभी के अभी त्याग दो, अभी के अभी, इसी समय बोल रही हूँ, कल परसों नहीं, अभी के अभी। अभी हम ये प्रतिज्ञा करें। अरे अगर प्रतिज्ञा करनी है, नियम बनानी है, तो बाकी के जो बाहर के व्रत नियम हम लेते हैं, आज ये नहीं भोजन, आज खाने में इस चीज़ का त्याग है, आज पहनने में इस चीज़ का त्याग है, आज इतने किलोमीटर से आगे जाने का त्याग है, फलानी दिशाओं में जाने का त्याग है, ये सब ठीक है, ये भी आएगा, रास्ते में आना भी चाहिए, मैं इसकी अनुमोदना करती हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर त्याग करना है तो इन कषायों का त्याग करो। सबसे पहले अंदर की लड़ाई शुरू करो। बाहर वाले हमारे शत्रु ना मित्र कुछ नहीं, वो तो हमारी तरह एक जीव मात्र हैं बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपने कर्मों के प्रेरे ऐसे ऐसे परिणम रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? हमें लड़ाई लड़नी है तो सामने वाले से नहीं, अपने भीतर बैठे हुए इन शत्रुओं से लड़ाई लड़नी है। ये समय आ गया है। इस कोरोना काल में कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना के डर को ख़त्म करके हमें अभी के अभी अपनी आत्मा की आराधना शुरू कर देनी है और बस सुख के रास्ते पर चल देना है, निर्भयता के रास्ते पर। क्योंकि भय आने का भी हमारी आत्मा में कोई स्थान है ही नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए सब प्रकार के भय छोड़ो, देह को तो छूटना ही है, एक दिन छूटेगी, वो तो अभी छूटी पड़ी है, हमारी है कहाँ। जहाँ आप अंतर्मुख होकर देखोगे, देख लोगे कि अभी के अभी छूटी पड़ी है, ये देह अभी छूटी पड़ी है हमसे। ये छूटी है तभी तो अंदर भिन्न आत्मा दिखाई दे जाता है, तभी तो वो स्वानुभव में आता है। अगर ना छूटी हो तो कैसे आएगा भिन्न अनुभव में, बताओ। वो तो फिर मिला जुला, शरीर के साथ मिला जुला ही अनुभव में आएगा। तो वो तो है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं, है ना बंधुओं। और देखो क्रोधी व्यक्ति और क्या करता है। क्रोधी व्यक्ति जिस समय क्रोध नहीं कर रहा होता है ना, उस मतलब क्रोध के अनुदय की स्थिति कह लो, या जिस समय क्रोध नहीं कर रहा है उस समय में भी वो क्रूर ही दिखता है। कारण पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर हर समय क्रोध का एक परिणाम भरा हुआ है। उसके अंदर अभिप्राय में मैं क्रोध ना करूं तो सामने वाला कैसे माने, मेरी गृहस्थी नहीं चल सकती, मेरा नौकर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे क्रोध की वजह से डरते हैं। उस चीज़ का उसको मान होता है, प्रसन्नता होती है उसको ये लगता है मैं अगर क्रोध ना करूं तो ये तो घर बर्बाद हो जाए, बच्चे गलत रास्ते पे चल दें, नौकर मनमानी करने लग जाए। ये सब उसके अभिप्राय के अंदर पड़े होते हैं। तो इस अभिप्राय के कारण उसने हर समय अपने अभिप्राय में जो इस क्रोध करने की एक के परिणाम को एक अच्छा माना हुआ है और उसको उठा के रखा हुआ है, हर समय अपने उपयोग में उठा के बसा के रखा हुआ है, उसके कारण उसका चेहरा हर समय डरावना सा हो जाता है। शांत अवस्था में भी वो शांत नहीं दिखेगा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी विकृति दिखाई देगी। कभी भी आप नोटिस करके देखिएगा। और अगर आप में से कोई इतना क्रोधी है तो अपनी भी मुख मुद्रा को देखना मत भूलिएगा। शीशे के आगे खड़े होकर के एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसा चेहरा हो जाता है। अरे जब हम क्रोधी के उस डरावने चेहरे से डर जाते हैं तो हमारे चेहरे से कोई ना डरता होगा क्या? सोचो कितना डरते हो। मैंने तो एक छोटी सी बच्ची को देखा एक बार, उसकी मम्मी उसको क्रोध कर रही थी, बहुत डांट रही थी बुरी तरह से। तो और वो बच्ची रो रो कर के बोल रही थी, मम्मा नहीं मम्मा, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, आप प्लीज़ गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। छोटी सी बच्ची, मैं तो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार देखो ये छोटा सा बच्चा, इसको किसने बताया? पर वो भी क्रोध को अच्छा नहीं मान रही है, लड़की छोटी सी। सोचिए क्या कहें हम। और हम हैं कि क्रोध को चिपकाए बैठे हैं, अग्नि को चिपकाए बैठे हैं अपने साथ में, तो जलेंगे तो है ही ना हर समय।
अगर जलन नहीं चाहिए तो क्रोधाग्नि को दूर करना ही होगा अपने आप से। करना क्या होगा? खुद को उससे दूर हो जाने वाली बात है। क्रोधाग्नि को तो हम दूर नहीं कर सकते, वो तो कर्मकृत है, पर हम खुद तो दूर हो सकते हैं ना उससे। अपनी ज्ञानधारा को पकड़ो ना, वहाँ पर क्रोध कर्मधारा चल रही है तो ज्ञानधारा भी तो चल रही है। अगर ज्ञानधारा में निरंतरता ना हो ना, कंटिन्यूअसली ना हो, एक ध्रुवता ना हो, तो हमारे जो पकड़ में हर समय कोई ना कोई परिणाम आ रहा है ना हमारे ज्ञान में, उनमें से टूटते चले जाएं, नहीं आएगा। कितने परिणाम ऐसे होंगे जो हमारी पकड़ में नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सच में ऐसा दिखता भी है कि स्थूल दृष्टि से कि हमें परिणाम पता ही नहीं अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, लेकिन सूक्ष्म उपयोग में जाके देखोगे तो एक भी परिणाम अछूता नहीं रहेगा। ये बात भी हर समय परिणामों का जानना बन रहा है। बदलते हुए परिणाम होते हैं, ज्ञान नहीं बदलता हुआ होता। ज्ञान निरंतरता ज्ञान रूप से लिए हुए होता है। तो उसको पकड़ के अगर हम चलेंगे, उपयोग में उठा करके उस अपनी ध्रुव परिणति को अगर हम उपयोग में बसा करके चलेंगे, तो कोई कारण नहीं कि एक दिन हम सिद्धालय में जाकर सिद्धों की टोली में विराजमान ना हो जाएं। तो गारंटी है ये मेरी तो क्या, अनंत सिद्धों की, अनंत अरहंतों की, अनंत मुनिराजों की, अनंत साधर्मियों की, आत्मानुभवियों की, सबकी ये गारंटी है। सिद्धों की टोली में हमारा निवास हो जाएगा। तो अभी से ये पुरुषार्थ हमें शुरू करना है। और अभी मैंने बात कही ना कि क्रोधी का जो चेहरा होता है वो क्रोध नहीं करने की स्थिति में भी वो कुरूप ही दिखाई देता है। और ऐसा कुरूप दिखता है कि उसको देखने वाले को भय की अनुभूति होने लगती है। सही बात है ये, भय की अनुभूति। अब देखो, जैसे एक डाकू है, हिंसक परिणाम होते हैं उसके, तो उसके हिंसक परिणामों को, उसके चेहरे को देख करके सामने वाला डर जाता है। शेर है, शेर के हर समय हिंसक परिणाम होते हैं, उसको भी तो देख करके कोई भी डर जाता है, शेर को देख करके, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ क्रोधी व्यक्ति से भी हर कोई डर जाता है, देखना नहीं पसंद करता उसके चेहरे को, भयभीत करता है। उसका चेहरा सौम्य चेहरा होगा, खूबसूरत होगा, फिर भी वो कुरूप दिखता है और डर उत्पन्न करने वाला हो जाता है। उसका कोई संग नहीं करना चाहता ऐसे क्रोधी व्यक्ति का, सब दूर भागना चाहते हैं उससे। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को भी मारपीट करने में भी नहीं हिचकिचाता है। कभी भी उसके हाथ पैर उठ जाते हैं। जैसे सामने वाले ने उसकी कोई बात नहीं मानी, मान लो, तो उसको क्रोध आएगा एकदम से। और सामने वाला भी अगर मान लो अहंकारी हुआ या ज़िद्दी टाइप का हुआ या सत्य का ही अवलंबन लिए हुए हुआ, सपोज, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सत्य के अवलंबन से दृढ़ता आती है और वो उस दृढ़ता के बूते पर टिके रहते हैं। तो जो अज्ञानी दुनिया है ना, वो उसकी उस दृढ़ता को उसकी कमजोरी मान लेते हैं, उसकी ज़िद और घमंड मान लेते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति अगर अपनी सत्यता पर टिक करके और उसकी अन्याय वाली बात को नहीं मानता है, तो क्रोधी व्यक्ति 2-4 बार उसको समझाने की कोशिश करेगा, ना समझ में आने पर उस पर हाथ पैर भी चला दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखे होंगे आपने, नहीं देखे होंगे तो सुने होंगे किससे इस तरह के क्रोधी व्यक्ति के। तो इतना खतरनाक होता है ये क्रोध का परिणाम साथियों, इसको बिल्कुल छोड़ना है। सबसे पहल इससे अंदर लड़ाई छेड़नी है और इसकी उपेक्षा करनी है। इसकी उपेक्षा करना ही लड़ाई करना है, वास्तव में अपना ऑपरेशन करने के बराबर कार्य है। और देखो, क्रोध की तीव्रता में क्रोधी व्यक्ति क्या करता है, जब बहुत अधिक क्रोध हो जाता है तो उसकी मान कषाय आदि सब आहत हो जाती हैं और वो क्रोध में आत्महत्या तक कर ले तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा होता है, बहुत लोग देखे जाते हैं क्रोध में, डिप्रेशन में तो देखे ही जाते हैं, क्रोध में भी आत्महत्या करने से नहीं चूकते बहुत से लोग। इतनी भयंकर अग्नि है ये, जो हमारे क्षमा, दया, शील, संतोष आदि इतने बहुमूल्य जो हमारे गुण है ना, उन सबको पल भर में नष्ट कर देता है, भस्म कर देती है ये अग्नि। सोचो, हमारे सारे गुणों का घातक परिणाम है ये क्रोध का परिणाम। इसको अब तुरंत त्यागने योग्य है, तुरंत। मिथ्यात्व की कालिक से रंगा हुआ है ये क्रोध और इसीलिए काला है ये। क्योंकि काला क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्रोध के रहते सच्चाई दिखाई नहीं देती हमें। तो अंधकार में जैसे दिखाई नहीं देता ना, वैसे ही ये इतना काला अंधा बना देता है जीव को कि वो देख नहीं पाता। उसका ज्ञान प्रकाश
इस क्रोधाग्नि के इस क्रोध के काले बादल से इस कदर ढक जाता है कि जैसे भरी दोपहरी में भी अगर घना बादल आ जाए तो दिन नहीं दिखाई देता, हमें घर के अंदर भी लाइटें जलानी पड़ती हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो क्रोध है ना, ये हमारी चेतना को इतना अंधकारमय बना देता है कि ये आगा पीछा नहीं देख पाती हमारी चेतना, और उस क्रोध में ही लिप्त होकर के अंधकार में ही जीती रहती है। खुद तो जलता ही जलता है क्रोधी, दूसरों को भी जलाता रहता है। इसकी दशा ना अंधे से भी ज़्यादा बदतर होती है। अंधा तो फिर भी इतना विवेक रखता है कि आँख से नहीं दिख रहा है तो छू करके स्पर्श से किसी भी वस्तु को वो बता देता है कि ये क्या चीज़ है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक अंधे ने ब्रेल भाषा जो अंधों की होती है वो पढ़ी ही हो, ऐसा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से फ़ौरन बता देते हैं। मेरे साथ हुआ था एक बार हस्तिनापुर में, हम लोग सुबह सुबह मंदिर जी में पूजा कर रहे थे, मैं थी, मेरी 3 बेटियां थी और एक खेकड़ा वाले विनोद भाई, ब्रह्मचारी विनोद भाई, वो भी वहाँ हमें मिल गए थे। तो हम लोग बैठे वहाँ पर पूजा कर रहे थे। तभी एक अंधा व्यक्ति वहाँ आया और आकर के उसने हमारी पूजा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। तो हमें पूजा करने में और भी रस आने लगा। फिर पूजा ख़त्म होते ही मैंने उसको 50 का नोट दिया। ये बात है करीब 24-25 साल पुरानी। तो मैंने उसको 50 का नोट दिया। उसने हाथ में लेते ही बोला, इतना पैसा दे रहे हो आप? मैंने कहा नहीं बाबा, कुछ नहीं है, आप रखो, ये तो कुछ भी नहीं है आपके संगीत के आगे। तो वो बोला कि 50 का नोट है ना। तब मैं हैरान रह गई। मैंने कहा देखो इसको कैसे पता है, बता दिया उसने फ़ौरन कि ये 50 का नोट है। तो ये होता है कि क्रोधी व्यक्ति जो ना, अंधे जैसी इसकी अंधे से भी बदतर, मैंने बोला अंधे से भी बदतर इसकी हालत हो जाती है। अंधा तो बता देता है कि सामने क्या है, हाथ में क्या आया, पर क्रोधी व्यक्ति नहीं बता पाता, ना ही समझ पाता है। और पता है कैसी है ये क्रोध, कैसा है ये क्रोध? क्रोध को अगर हम उपमा देने बैठे ना लौकिक वस्तुओं से, तो इसको हम कालकूट विष कह सकते हैं। दावानल होता है ना, जो जंगल की अग्नि होती है, भयंकर रूप से फैलती है। इस प्रकार के नामों से हम क्रोध की को उपमा दे सकते हैं। इस तरह के जो लौकिक में भयंकर भयंकर अग्निकांड दिखाई देते हैं ना, वो सारे इस अंदर की क्रोध अग्नि पर लागू पड़ जाते हैं। इतनी खतरनाक है ये अग्नि। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और अब हमें इस पर विचार करना है, तुरंत क्रोध से अपनी रक्षा करनी है। और अभी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमें बाहर किसी से नहीं लड़ना है, हमें अपने अंदर से लड़ाई लड़नी है, इन कर्मों के उदयों से लड़ना है, इन कर्मों से लड़ना है। और लड़ना भी ये सब एक कथन मात्र है, वास्तव में तो हमें केवल अपने सुख स्वरूपी आत्मा को ही लखना है और उसी में निरंतर लीन रहना है। जैसे कह रहे हैं ना कि कोरोना से लड़ना है, तो कोरोना से लड़ने का क्या मतलब है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो कोरोना वायरस तो रहेगा वातावरण में, लेकिन वो हम पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। कारण फिर वही कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ भी वही कार्य है कि ये क्रोध आदि कषायों के जो वायरस है ना, ये रहेंगे, लेकिन अगर हमने अपनी इम्यूनिटी, मतलब कि अपनी आत्म भावना, अपनी इसको अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, इसका आश्रय ले लिया, तो ये जो वायरस हैं कषायों के, ये हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो ऐसी शुभकामना के साथ में चलिए लेते हैं अपने आत्मा का अवलंबन, और फिर अगली वीडियो में लेकर के आती हूँ क्रोध के बारे में और स्पष्टीकरण, क्रोध के कारण आदि काफ़ी कुछ खोलेंगे। जय जिनेंद्र।